नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कितनी सारी बातें, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। सीनियर 60+ 65+ वाले के साथ अभी अमेरिका में मुझे डे केयर सेंटरों में एसोसिएशन में जो अनुभव हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं वे तो निश्चित रूप से आपको जानते ही होंगे, लेकिन आपको खुद उन लोगों को खोजना चाहिए जो सच में आपकी परवाह करते हैं। अगर समाज का कोई अमीर व्यक्ति आपको जानता है, अगर समाज का कोई अमीर व्यक्ति आपको जानता है तो वह आपकी तरक्की की निशानी है, तरक्की की निशानी है। लेकिन अगर समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी आपको जानता है तो यह आपकी लोकप्रियता की निशानी है। लेकिन ये ज़रूर सच है, लेकिन मेरा तजुर्बा आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जो मार्केटिंग करते हैं वो अपने आप को विश्वगुरु बना देता है, और जो मार्केटिंग नहीं करता है वो भ्रष्टाचारी साबित हो जाता है। यही ज़माना है। चलो एक आगे, मैंने तो एक आर्टिकल समझा, पढ़ा कि गंगा के 3 रूप हैं। गंगा के 3 रूप हैं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। सच में मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं हैं और जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं जानकर क्या मिलेगा। सही बात है। काशी, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, बनारस, जो गंगा के पवित्र तट पर बसी है और आज वाराणसी के नाम से जानी जाती है। वो उस वक्त वो काशी को हम लोग कहते थे, लोग मरना चाहते थे। शायद आज भी ऐसे लोग हैं कि जो मरने के लिए काशी का मरण कहते हैं। वहाँ जाकर वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि अगर वो वहाँ मर गए तो उसका मोक्ष हो गया, ऐसा लोग मानते हैं। सिर्फ एक वो शहर नहीं है, यह भारत की प्राचीन सभ्यता का जीवंत केंद्र भी है। उस समय गंगा की अविरत धारा, मंदिरों की घंटियों की गूंज और ऋषियों की तपस्या से पवित्र हुई उस भूमि पर काशी नरेश की 3 पुत्रियां गंगा, अंबिका और अंबालिका अपनी सुंदरता, गुणों और चरित्र के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रख्यात थी। उनके स्वयंवर का समय आ गया। काशी में राजा और क्षत्रिय योद्धा एकत्रित हुए। हालांकि हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्र वीर्य को आमंत्रित नहीं किया गया था, और कुरु वंश की रक्षा के लिए गंगा के पुत्र भीम स्वयं काशी पहुंचे। क्षत्रिय परंपरा के अनुसार उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में विराजमान किया, एकत्रित राजाओं को युद्ध में पराजित किया और हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। और महाभारत में इस घटना का भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि इमाः काशी राज्यस्य द्वितरः सुमध्यमाः विचित्र वीर्य स्वार्थे नयामि कुरु नंदनम। ये काशी के राजा की बेटियां हैं। मैं इन्हें कुरु वंश के युवराज विचित्र वीर्य से विवाह के लिए ले जा रहा हूँ। और राजकुमारियों में से एक अम्बा ने भीष्म को बताया कि उसने मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति चुन लिया था।
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन वे आजीवन ब्रह्मचर्य के अपने व्रत से बंधे हुए थे। इस अस्वीकृति से उपजी पीड़ा, अपमान और प्रतिशोध की तीव्र भावना महाभारत के महायुद्ध तक बनी रही। आखिरकार अम्बा ही थी जिन्होंने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर भीष्म के पतन में अहम भूमिका निभाई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ था, लेकिन विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु के बाद महर्षि व्यास के साथ नियोग प्रथा के जरिए अंबिका ने धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ। इस तरह ये दोनों रानियां कुरु वंश के भविष्य की माताएं बनी। पहली घटना जो वर्षों पहले हुई थी हमेशा ही प्रासंगिक रही है। इस प्रसंग के जरिए महर्षि व्यास ने दिखाया कि एक फैसला, एक प्राण और एक इनकार का एक काम इतिहास की धारा बदल सकता है। गंगा के किनारे शुरू हुई यह कहानी आखिरकार कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर जाकर पूरी होती है। इसलिए जब भी गंगा की धारा, काशी के घाट या भीष्म पितामह का नाम जहन में आता है, तो अंबिका और अम्बालिका की दुखद भीम कहानी भी साथ साथ बहती हुई महसूस होती है, मानो उनकी यादें आज भी गंगा के पानी में झलक रही हो। इसलिए इतिहास के पन्ने पर जो इतिहास बनता है, जो इतिहास का जन्म होता है, वो कुटुंब में से ही होता है, समाज में से ही होता है, और उसका अंत भी कुरुक्षेत्र में ही होता है। यही आज का पैगाम। इसके लिए अच्छा काम कीजिए, सत्ता और धन के पीछे मत दौड़िए, भ्रष्टाचार से या कोई अलग तरीके से कोई चीज़ प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे तो याद रखना, वो जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं, उसको प्राप्त करने का अंजाम क्या होता है। यही आज का पैगाम।